अवर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ एकोन षष्टितमः। रामायण के युद्ध कांड में 59वें सर्ग में प्रहस्त के मारे जाने से दुखी हुए रावण का स्वयं ही युद्ध के लिए पधारना, उसके साथ आए हुए मुख्य वीरों का परिचय, रावण की मार से सुग्रीव का चेत होना, लक्ष्मण का युद्ध में आना, हनुमान और रावण में थप्पड़ों की मार, रावण द्वारा नील का मूर्छित होना, लक्ष्मण का शक्ति के आघात से मूर्छित होना एवं सचेत होना तथा श्री राम से परास्त होकर रावण का लंका में घुस जाने का वर्णन है। के तस्मन हते राक्षस सैन्य पाले प्लवंगमानां ऋष्वेशेण विद्धे भीमायुधं सागर वेग तुल्यं विदुद्रुवे राक्षस राज सैन्यं गत्वा तु रक्षोधिपते ससंसुसेनापतं पावकशूनुशस्तं तच्चापि तेषां वचनं निशम्यो रक्षोधिपा क्रोधवशं जगामो। वानर श्रेष्ठ नील के द्वारा युद्ध स्थल में उस राक्षस सेनापति प्रहस्त के मारे जाने पर समुद्र के समान वेगशालिनी और भयानक आयोजनों से युक्त है राक्षस राज्य की सेना भाग चली। राक्षसों ने निशाचर राज रावण के पास जाकर अग्निपुत्र नील के हाथ से प्रहस्त के मारे जाने का समाचार सुनाया। उनकी ये बात सुनकर के राक्षस राज रावण को बड़ा क्रोध हुआ। के शंखे प्रहस्तम निहतम निशम्यो क्रोधार्तिता शोक परिहित चेता उवाच तान् राक्षसयूथ मुख्यानंदो यथा निर्जरयूथ मुख्यान। युद्ध स्थल में प्रहस्त मारा गया है सुनते ही वह क्रोध से तमतमा उठा, किंतु थोड़ी ही देर में उसका चित्त उसके लिए शोक से व्याकुल हो गया। अतः वह मुख्य देवताओं से बातचीत करने वाले इंद्र की भांति राक्षस सेना के मुख्य अधिकारियों से बोला। पिनावज्ञारिपवेकार्यावैरिंद्र बल साधना शोधिता सैन्य पालो में शान यात्रा सकुंजरा। शत्रुओं को नगण्य समझकर उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मैं जिन्हें बहुत छोटा समझता था उन्हीं शत्रुओं ने मेरे उस सेनापति को शिव कुमार हाथियों से मार गिराया जो इनकी सेना का भी संहार करने में समर्थ था। सोहम रिपुविनाशाय विजयाया विचार्यन स्वयं एव गमिष्यामि रणशीर्षं तदद्भुतम्। अब मैं शत्रुओं के संहार और अपनी विजय के लिए बिना कोई विचार किए स्वयं ही उस अद्भुत युद्ध के मुहाने पर जाऊंगा। अद्य तद वानरानीकं रामं च सलक्ष्मणं निर्दहिष्यामि बाणौघैर्वनं दीप्तैर्वाग्भिः अद्य संतर्पयिष्यामि पृथ्वीं कपिशोणितैः। जैसे प्रज्वलित आग वन को जला देती है उसी तरह आज अपने बाण समूहों से वानरों की सेना तथा लक्ष्मण सहित श्री राम को मैं भस्म कर डालूंगा। आज वानरों के रक्त से मैं इस पृथ्वी को तृप्त करूंगा। शयो मुक्त्वा ज्वलन प्रकाशम रथम तुरंगोत्तम राजयुक्तम प्रकाशमानम बपुखा ज्वलंतम समारूढ़ोऽहमर राजशत्रु ससंख्य वेरी फणो प्रणादै राजकोटितक्षुवेदितसिंहनादै पुण्यै सत्यस्तवैश्चापिष्पूज्यमानस्तदा यौ राक्षसराजमुख्यः। ऐसा कहकर के देवराज का शत्रु रावण अग्नि के समान प्रकाशमान रथ पर सवार हुआ और उसके रथ में उत्तम घोड़ों के विजिते हुए थे। वह अपने शरीर से भी प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रहा था। उसके प्रस्थान करते समय शंख भेरी और प्रणव आदि बाजे बजने लगे। योद्धा लोग ताल ठोकने गर्जने और सिंहनाद करने लगे। बंदीजन पवित्र स्तुतियों द्वारा राक्षस राज को मुनि रावण की भली भांति समाराधना करने लगे। इस प्रकार उसने यात्रा की। सशैल जी मूर्तिनिकासी रूपै मांसासनै पावक दीप्ति नेत्रै बभौ वृतो राक्षस राज मुख्यो मूर्तिर्वृतो रुद्रेवामरेशः। ततो नगर्या सहसा महौजानुष्कम्य तद्वानरसैन्यमुग्रं महाणवाभ्रस्तरितं ददर्शो समुद्यतं पादपशैले हस्तम्। पर्वत और मेघों के समान काले एवं विशाल रूप वाले मांसाहारी राक्षसों से जिनके नेत्र प्रज्वलित
अग्निकेश विद्युत हो रहे थे। घिरा हुआ राक्षस राज आदि राज रावण भूतगणों से घिरे हुए देवेश्वर रुद्र के समान शोभा पाता था। महातेजस्वी रावण ने लंकापुरी से सहसा निकल कर महासागर और मेघों के समान गर्जना करने वाली उस भयंकर बानर सेना को देखा, जो हाथों में पर्वत शिखर व वृक्ष लिए युद्ध के लिए तैयार थी। तद राक्षसानीकं प्रेमति प्रचण्डमालोक्य रामो भुजगेन्द्र बाहु विभीषणं सत्यव्रतां वरिष्ठामुवाच सेनानुगतः पृथुश्री नानापताका ध्वजछत्रजुष्टं प्रासाशिशूलायुधशस्त्रजुष्टं कस्येदमक्षोभ्यमभिरुजुष्टं सैन्यं महेन्द्रोपमनागजुष्टं ततस्तु रामश्वनशम्यवाक्यं विभीषणः शक्रशमानवीर्यः शशंस रामस्य बलप्रवेकं महात्मनां राक्षसपुङ्गवानाम्। चाबी की पूछी तो कोई ना मेरा चाबी हमें नहीं मिला जो कहते इन्होंने निकल के पास और उस अत्यंत प्रचंड राक्षस सेना को देखकर नागराज शेष के समान भुजा वाले बानर सेना से घिरे हुए तथा पुष्ट शोभा संपत्ति से श्री रामचंद्र जी ने शस्त्रधारियों में से विभीषण से पूछा, जो नाना प्रकार की ध्वजा पताकों छत्रों से शोभित प्रास खंग और शूल आदि अस्त्रों से संपन्न अजय निडर योद्धाओं से सेवित महेंद्र पर्वत जैसे विशाल काय हाथियों से भरी हुई है, ऐसी यह सेना किसकी है। इंद्र के समान बलशाली विभीषण श्री राम की उपयुक्त बात सुन करके महामना राक्षस शिरोमणियों के बल एवं सैनिक शक्ति का परिचय देते हुए उनसे बोले कि यो सौ गजस्कंदगतो महात्मा नवोदितार्कोपमताम्रवक्त्रः शङ्कम्प्यन्नागशिरोऽभ्युपैतीयकम्पनं तेन वैराजन् योऽसौ रथस्थो मृगराजकेतुर्धनुः चक्रधनुः प्रकाशम् करीविभात्युग्र विवृत्यदृष्टः स इन्द्रजन्नाम वरप्रधानो निश्चैके विन्ध्यास्तमहेन्द्रकल्पो धन्वीरथस्थोऽतिरथोऽतिवीरा विस्फारयश्चापं तुल्यमानं नाम्नातिकायोऽति विवृद्धकाया योऽसौ नवार्कोदीतताम्रचवक्षुरारूह्य घण्टानिनतप्रणादं गजं खरं गर्जत वै महात्मा महोदरो नाम स एकवीरः योऽसौ हयं काञ्चन चित्रभाण्डमारूह्य सन्ध्याभ्र गिरिप्रकाशं प्राशं समुद्यम्य मरीचिनद्धं पिशाची घोषनितुल्यवेगः। हे राजन, यह जो महामनुष्य वीर हाथी की पीठ पर बैठा है, जिसका मुख नवोदित सूर्य के समान लाल रंग का है, था जो अपने भार से हाथी के मस्तक में कंपन उत्पन्न करता हुआ इधर आ रहा है, इसे आप कंपन समझे। यह जो रथ पर चढ़ा हुआ है, जिसकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह है, जिसके दांत हाथी के समान उग्र और बाहर निकले हुए हैं, था जो इंद्रधनुष के समान कांतिमान धनुष हिलाता हुआ आ रहा है, उसका नाम इंद्रजित है। वह वरदान के प्रभाव से बड़ा प्रबल हो गया है। यह जो विंध्याचल अस्ताचल और महेंद्रगिरी के समान विशाल काय अतिरथी एवं अतिशय वीर धनुष लिए रथ पर बैठा है तथा अपने अनुपम धनुष को बारंबार खींच रहा है, इसका नाम अतिकाय है। इसकी काया बहुत बड़ी है, जिसके नेत्र प्रातः काल उदित हुए सूर्य के समान लाल है तथा जिसकी आवाज़ घंटा की ध्वनि से भी उत्कृष्ट है। ऐसे क्रूर स्वभाव वाले गजराज पर आरूढ़ होकर जो जोर जोर से गर्जना कर रहा है, वह महामनुष्य वीर महोदय नाम से प्रसिद्ध है, जो सायंकालीन मेघ से युक्त पर्वत की सी आभा वाले और सुवर्णमय आभूषणों से भूषित घोड़े पर चढ़कर चमकीले प्राप्त प्राश को हाथ में लिए इधर आ रहा है, उसका नाम पिशाच है। यह वज्र के समान वेगशाली योद्धा है। यचैकशूलं स्तंप्रगह्य विद्युत प्रभम किंकर वज्र वेगम विखेन्द्र महास्ताय सचित प्रकाशम मायाति योऽसौ त्रिसराय सस्वी असौ च जीमूर्तिनिकास्य रूपः कुम्भः पृथुव्यूढसुजाति वक्षा
ममाहितापन्नगराज केतु विस्फारयन् याति धनुर्विदुन्वन् यश्चैकजाम्बो नदवज्रजुष्टं दीप्तं सधूमं परिघं प्रग्रह्यो आयाति रक्षो बलकेतुतो योऽसौ निकुम्भोऽद्भुतघोरकर्मा यश्चैकचापासि सरौगजुष्टं पताकिनं पावकदीप्तरूपं रथं समास्थाय विभात्युदग्रो नरान्तकोशो नगसिंहयोधी। जिसने वज्र के वेग को भी अपना दास बना लिया है और जिससे बिजली की सी प्रभा छटकती रहती है, ऐसे तीखे त्रिशूल को हाथ में लिए जो है चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले श्वान पर चढ़कर युद्ध भूमि में आ रहा है। यह यशस्वी वीर त्रिसरा है, जिसका रूप मेघ के समान काला है, जिसकी छाती उभरी हुई चौड़ी और सुंदर है, जिसकी ध्वजा पर नागराज वासुकी का चिन्ह बना हुआ है था, जो एकाग्रचित हो अपने धनुष को हिलाता और खींचता रहा है। वह कुंभ नामक योद्धा है, जो स्वर्ण और वज्र से जटित होने के कारण दीप्तिमान सा नीलमणि से मंडित होने के कारण भूमि युक्त अग्नि सा प्रकाशित होता है। ऐसे पर एक को हाथ में लेकर जो राक्षस सेना की ध्वजा के समान आ रहा है, उसका नाम निकुंभ है। उसका पराक्रम घोर एवं अद्भुत है। यह जो धनुष खंग और बाण समूह से भरे हुए ध्वजा पताका से अलंकृत था, प्रज्वलित अग्नि के समान दे दीप्यमान रथ पर आरूढ़ हो अवसर शोभा पा रहा है। वह ऊंचे कद का योद्धा नरांतक है, वह पहाड़ों की चोटियों से युद्ध करता है। केयश्चैकिनानाविध घोर रूपै व्याघ्रोष्ट नागेन्द्र मृगास्वक्तै भूतैवृतो भाति विवृत्य नेत्रै योऽसौ सुरामपि दर्पयन्ता यत्रै तदिन्दुप्रतिमं विभाति छत्रं शितं सूक्ष्मशलाकिमग्निम् अत्रैकिरक्षोधिपतिर्महात्मा भूतैर्वृतो रुद्रेवावभाति असौ किरीटी चलकुण्डलास्यो नगेन्द्रबिन्द्योपम भीमकायः महेन्द्रवैव सुततर्पयन्ता रक्षोदीपा सूर्यवावभाति पृथिवाच ततो रामो विभीषणमरिन्दमः दीप्तमहातेजा रावणो राक्षसेश्वरः आदित्यो दुष्प्रेक्ष्यो रश्मिभिर्वहति रावणः न व्यक्तं लक्षयेत् स्वरूपं तेजः समावृतं त्योदानवीराणां पूर्णैवं विदं भवेत् यादृशं राक्षेन्द्रस्य वपुरे तद्विराजिते। यह जो व्याघ्र ऊँट हाथी हिरन और घोड़े से मुँह वाले चढ़ी हुई आँख वाले था अनेक प्रकार के भयंकर रूप वाले भूतों से घिरा हुआ है, जो देवताओं का भी दलन करने वाला है तथा जहाँ जिसके ऊपर पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत एवं पतली कमानी वाला सुंदर छत्र शोभा पाता है, वही है राक्षस राज महामना रावण है, जो भूतों से घिरे हुए रुद्रदेव के समान सुशोभित होता है। यह सिर पर मुकुट धारण किए है, इसका मुख कानों में हिलते हुए कुंडलों से अलंकृत है, इसका शरीर गिरिराज हिमालय और विंध्याचल के समान विशाल एवं भयंकर है। हाँ, यह इंद्र और यमराज को भी घमंड को चूर करने वाला है। देखिए, यह राक्षस राज सारा सात सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। तब शत्रुदमन श्री राम ने विभीषण को इस प्रकार उत्तर दिया, अहो राक्षस राज रावण का तेज तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा और दीप्यमान है। रावण अपनी प्रभा से सूर्य की ही भांति ऐसी शोभा पा रहा है, इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। तेजोमंडल से व्याप्त होने के कारण इसका रूप मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इस राक्षस राज का शरीर जैसा शोभित हो रहा है, ऐसा तो देवता दानवों का भी दानव वीरों का भी नहीं होगा। सर्वं सुवर्संगासा सर्वं पर्वतयोधिनः सर्वं दीप्तायोध्रा योधास्तत्महात्मनः भाति रक्षो राजोऽसौ प्रदीप्तैः भीमवत्सैः भूतैः प्रवृत्तस्तीक्ष्णैः देवद्भिर्वान्तिकाः दृष्ट्याय मध्य पापात्मा मम दृष्टिपथं गताय क्रोधं मोक्ष्यामि गीतारणसंभवम् एवं मुक्ता ततो रामो धनुराधाय वीर्यवान् लक्ष्मणानुचरस्तस्थौ समृद्धस्य सर्वोत्तमं तथा सा राक्षोऽधिपतिर्महात्मा रक्षन्ति तान्याः महाबलानि द्वारेषु चर्या गृहगोपुरेषु सुनिर्दिष्टास्तिष्ठति निर्विशङ्का
ह्यागतं मां सहितं भवद्भिस्वनौपिसच्छिद्रमिदं विदित्वा शून्यां पुरीं दुष्प्रत्यहं प्रमत्वा प्रदर्शयेयुः सहसा समेता विसर्जयित्वा सचिवान् ततस्तान् गतेषु रक्षासु यथा नियोगम् व्यदार्यद्वानरसागरौघं महाजखापूर्णवाणभौघम्। इस महाकाय राक्षस के सभी योद्धा पर्वत के समान विशाल हैं, सभी पर्वतों से युद्ध करने वाले हैं और सबके सब चमकीले अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं जो दीप्तिमान भयंकर दिखाई देने वाले और तीखे स्वभाव वाले उन राक्षसों से घिरा हुआ है। यह राक्षस राज रावण देहधारी भूतों से घिरे हुए यमराज के समान जान पड़ता है। सौभाग्य की बात है कि यह पापात्मा मेरी आंखों के सामने आ गया। सीता हरण के कारण मेरे मन में जो क्रोध संचित हुआ है उसे आज इसके ऊपर छोड़ूंगा। ऐसा कहकर के बल विक्रमशाली श्री राम धनुष लेकर उत्तम बाण निकाल कर युद्ध के लिए डट गए। इस कार्य में लक्ष्मण ने भी उनका साथ दिया। इसके बाद महामना राक्षस राज रावण ने अपने साथ आए हुए उन महाबली राक्षसों से कहा, तुम लोग निर्भय और सुप्रसन्न होकर नगर के द्वारों तथा राजमार्ग के मकानों की ड्योढ़ियों पर खड़े हो जाओ, क्योंकि बाना लोग मेरे साथ तुम सबको यहाँ आया देख से अपने लिए अच्छा मौका समझकर अचानक एकत्र हो मेरी शूनी नगरी में, जिसके भीतर प्रवेश होना दूसरों के लिए बहुत कठिन है, घुस जाएंगे और उसे मचकर चौपट कर डालेंगे। तो इस प्रकार जब अपने मंत्रियों को विदा कर दिया और वे राक्षस उनकी आज्ञा के अनुसार उन स्थानों पर चले गए, तब रावण जैसे महामत्स्य पूरे महासागर को विक्षिप्त कर देता है, उसी प्रकार समुद्र जैसी वानर सेना को विदीर्ण करने लगा। तमापतंतं सहसा समीक्ष्य दीप्तेक्षुचापं युधि राक्षसेन्द्रं महत्समुत्पाटमहीधराग्रं दुद्रावरक्षोधिपतिं हरीशः तत्शैलशृङ्गं बहुवृक्षसानुं प्रव्याय्य चिक्षेपि निशाचरायो। तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य चिच्छेद बाणैः सपनीयपुङ्खैः तस्मिन् प्रवृद्धो तमसानुवृक्षे शृङ्गे विदीर्णं पतते पृथिव्यां माहिकल्पं सरमन्त्यकाभं समाददे राक्षसलोकनाथ शतं गृहीत्वा निलुतुल्यवेगं सविस्फुलिङ्गज्वलनप्रकाशं बाणं महेन्द्रासनितुल्यवेगं चिक्षेप सुग्रीववधाय रुष्टः ससायुको रावणबाहुमुक्ता समीकृत्य वपुः प्रकाशम् सुग्रीवमाशाद विभेद वेगाद गुहेरिताकोग्रशक्ति। चमकीले धनुष मान लिए राक्षस राजावल के युद्ध स्थल में सहसा आया देखा नराज सुग्रीव ने एक बड़ा भारी पर्वत शिखर उखाड़ लिया। उसे लेकर उसने साचर राज पर आक्रमण किया। अनेक वृक्षों शिखरों से युक्त उस महान शैल शिखर को सुग्रीव ने रावण पर दे मारा। उस शिखर को अपने ऊपर आता देख रावण ने सहसा सुवर्णमय पंख वाले बहुत से बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उत्तम वृक्ष और शिखर वाला वह महान शैल श्रृंग जब विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब राक्षस लोक के स्वामी रावण ने महान सर्प और यमराज के समान एक भयंकर बाण का संधान किया। उस बाण का वेग वायु के समान था, उससे चिंगारियाँ छूटती थीं और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित फैलता था। इंद्र के वज्र की भांति भयंकर वेग वाले उस बाण को रावण ने रोका सुग्रीव के वध के लिए चलाया। रावण के हाथों से छूटे हुए उस सहायक ने इंद्र के वज्र की भांति कांतिमान शरीर वाले सुग्रीव के पास पहुंचकर उसी तरह वेगपूर्वक उन्हें घायल कर दिया, जैसे स्वामी कार्तिकेय की चलाई हुई भयानक शक्ति ने कांच पर्वत को विदीर्ण कर डाला था। ससायकार तो विपरीत चेता कूजन पृथिव्यां निपात वीरा तम वीक्ष भूमौ पतितं विसंज्ञं नेतुः प्रहष्टा युधियातुधाना ततो गवाक्षो गव्या सुखेण त्वथा सर्वोज्योतिमुखो लक्षो शैलान् समुत्पाट्य प्रवृद्धकाया प्रजत्सुस्थं प्रतिराक्षसेन्द्रम् तेषां प्रहारान् सचकार मोघान् रक्षोदिपो बाणशतैः शताग्रैः तान् वानरेन्द्रानपि बाणजालैः बिभेद जाम्बूनरचित्रपङ्खैः ते वानरेन्द्रास्त्रेदशारिबाणैः भिन्नानि केतुर्विहीनकाया। तदस्तु तद् वानरसैन्यमुग्रं प्रच्छादयामासु सबाणजालैः
ते बध्यमाना पतिताश्च वीरा नानद्यमाना भयशल्यवृद्धा शाखा मृगारा भणसाय कार्ता जन्मोत्तरण्यं शरणं स्मरामम्। ॐ ततो महात्मा सधनुष्मानादाय रामः सहसा जगामो तं लक्ष्मणा प्राञ्जलिरभ्युपेत्योवाच रामं परमार्थयुक्तम्। उस बाण की चोट से वीर सुग्रीव अचेत हो गए और आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। सुग्रीव को बेहोश हो घूम कर बिखरा देख उस स्थल में आए हुए सब राक्षस बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद करने लगे। तब गवाक्ष गवाए सुखेण ऋषभ ज्योतिर्मुख और नल हे विशाल काय बानर पर्वत शिखरों को उखाड़ कर राक्षस राजा रावण पर टूट पड़े। परंतु निशाचरों के राजा रावण ने सैकड़ों तीखे बाण छोड़कर उन सबके प्रहारों को व्यस्त कर दिया और उन बानरेश्वरों को भी सोने के विचित्र पंख वाले बाण समूहों द्वारा छत कर दिया। देवद्रोही रावण के बाणों से घायल हो वे भीमकाय बाण धरती पर गिर पड़े। फिर तो रावण ने अपने बाण समूहों द्वारा उस भयंकर बानर सेना को आच्छादित कर दिया। रावण के बाणों से पीड़ित और डरे हुए वीर बानर उसकी मार खा खा कर जोर जोर से चीत्कार करते हुए धराशायी होने लगे। रावण के सहायकों से पीड़ित हो बहुत से बानर शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की शरण में गए। तब धनुर्धर महात्मा श्री राम से ऐसा धनुष लेकर आगे बढ़े। उसी समय लक्ष्मण जी ने उनके सामने आकर हाथ जोड़ उनसे प्राय शांत वचन कहे। काम मारीश पर्याप्तो बधाया सुरात्मनः विधेमिष्यामि हम चैतमनुजानी हिमां विभो तमाब्रवीन् महातेजा रामः सत्यपराक्रमः गच्छेऽस्न परश्चापि भव लक्ष्मण संयोगे रावणो हि महावीर्यो रणोऽद्भुतपराक्रमः त्रैलोक्येनाच्युत क्रुद्धो दुष्प्रशयो न संशयः। तच्छिद्राणि मार्गस्व सुछिद्राणि च लक्षयो चक्षुषा धनुषात्मानं गोपायस्य समाहिता राघवस्य वचा श्रुत्वा सम्परिस्वज्य पूज्य चायुगा विचरामायो सौमित्राय स रावणं वारणस्तवाहं ददर्श भीमोद्यत दीप्तचापं प्रच्छादयन्तं सर्वदृष्टिजालयितानुबान्धान् भिन्नविकीर्णदेहान्। और इस दुरात्मा का वध करने के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ। हे प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसका नाश करूँगा। उनकी बात सुनकर महातेजस्वी सतपराक्रमी श्री राम ने कहा, अच्छा लक्ष्मण जाओ, किंतु संग्राम में विजय पाने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील रहना, क्योंकि रावण महान बल विक्रम से संपन्न है। यह युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाता है। रावण यदि अधिक कुपित होकर युद्ध करने लगे तो तीनों लोगों के लिए इसके वेग को सहन करना कठिन हो जाएगा। तुम युद्ध में रावण के छिद्र देखना, उसकी कमजोरियों से लाभ उठाना और अपने छिद्रों पर भी दृष्टि रखना और एकाग्रचित हो पूरी सावधानी के साथ अपनी दृष्टि और भी आत्मरक्षा करना। श्री रघुनाथ जी की बात सुनकर के सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उनके हृदय में ऐसे लग गए और श्री राम का पूजन एवं अभिवादन करके वे युद्ध के लिए चल गए। उन्होंने देखा रावण की भुजाएं हाथी के शुंड दंड के समान है। उसने बड़ा भयंकर एवं दीप्तिमान धनुष उठा रखा है और बाण समूह की वर्षा करके बाणों को दत्ता तथा उनके शरीरों को छिन्न भिन्न किए जा डालता है। तुमालोक महातेजा हनुमान मारुतात्मजा निवारि सरजालानि विचित्राज सरावणम् अर्धम तत्समासाद्य बाहुमुद्यम तक्षणम त्रास्यन् रावणं धीमान् हनुमान वाक्यमब्रवीत् देवदानव गन्धर्वैः अक्षैः राक्षसैः अवध्यत्वं त्वया प्राप्तं बाणेभ्यस्तु ते भयम् एकमे दक्षिणो बाहुः पञ्चशाखा समुद्यतः विधिमिष्यति मे ते देहे भूतात्मानं चिरोषितं श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं रावणो भीमविक्रमः संलग्नेन क्रोधादिदं वचनब्रवीत् क्षिप्रं प्रहरनशङ्कं निस्तां कीर्तिं वाप्नोहि तस्त्वं च अज्ञातविक्रान्तं नाशयिष्यामि वानरो रावणस्वचा श्रुत्वा वायुसूनुर्वचो ब्रवीत् प्रयत्नं हि मया पूर्वमक्षं तस्त्वं स्मरो यो मुक्तो महातेजा रावणो राक्षसराजघानानिलसुतं तलेनो रश्मिवान्। रावण को इस प्रकार पराक्रम करते देख महातेजस्वी पवन पुत्र हनुमान जी
उसके बाण समूह का निवारण करते हुए उसकी ओर दौड़े। उसके रथ के पास पहुंचकर अपना दायां हाथ उठा बुद्धिमान हनुमान ने रावण को भयभीत करते हुए कहा, अरे निशाचर, तुमने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों से न मारे जाने का वर प्राप्त कर लिया है, परंतु बानरों से तो तुम्हें भय है ही। देखो, 5 अंगुलियों से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ उठा हुआ है। तुम्हारे शरीर में चिरकाल से जो जीवात्मा निवास करता है उसे आज यह इस देह से अलग कर देगा। हनुमान जी का यह वचन सुनकर के भयानक पराक्रमी रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उसने क्रोधपूर्वक कहा, अरे वानर, तू निशंक होकर शीघ्र मेरे ऊपर प्रहार करो और सुस्थिर प्राप्त कर लो। तुम में कितना पराक्रम है यह जान लेने पर ही मैं तुम्हारा नाश करूंगा। रावण की बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी बोले, मैंने तो पहले ही तुम्हारे पुत्र अक्षय को मार डाला है, इस बात को याद तो करो। उनके इतना कहते ही बल विक्रम संपन्न महातेजस्वी राक्षस राजा रावण ने उन पवन कुमार की छाती में एक तमाचा जड़ दिया। सहतलाभिहतस्तेन चचार मुहुर्मुहुर्स्थितो मुहूर्तं तेजस्वी स्थैर्यं कृत्वा महामतिः आजगान च संक्रब्धस्थलेनैवामरद्विषं तथा स तेनाभिहतो बाणेन महात्मना 10 ग्रीवास्मधूतो यथा भूमितले चला संग्रामे तं तथा दृष्ट्वा रावणं तल्ताडितं ऋषियो बानराः सिद्धाने दुर्देवा सहस्रैः यथा स्वस्य महातेजा रावणो वाक्यमब्रवीत् साधु वानरवीर्येण श्लाघनीयोऽसि मे रिपुः रावणेनैव मुक्तस्तु मारुतिर्वाक्यमब्रवीत् दिगस्तु मम वीर्यस्य यत्त्वं जीवसि रावणो शकर्तुं प्रहरेदानीं दुर्बुद्धे किं विकत्से तस्त्वां मामको मुष्टिर्नयिष्यति यमक्षयम् अथो मारुतिवाक्येन कोपस्तस्य प्रज्वले संरक्तनयनो यत्नान् मुष्टिमावृत्य दक्षिणं पातयामास वेगेन वानरोऽसि वीर्यवान्। उस थप्पड़ की चोट से हनुमान जी बारंबार इधर उधर चक्कर काटने लगे, परंतु वे बड़े बुद्धिमान और तेजस्वी थे, अतः 2 ही घड़ी में अपने को स्थिर करके खड़े हो गए। फिर उन्होंने भी अत्यंत कुपित होकर उस देवद्रोही को थप्पड़ से ही मारा। उन महात्मा बानर के थप्पड़ की मार खा करके दशमुख रावण उसी तरह कांप उठा जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगता है। संग्राम भूमि में रावण को थप्पड़ खाते देख ऋषि, बानर, सिद्ध, देवता और असुर सभी हर्ष करने लगे। इसके बाद महातेजस्वी रावण ने संभल कर कहा, शाबाश बानर, शाबाश, तुम पराक्रम की दृष्टि मेरे प्रशंसनीय प्रतिद्वंदी हो। रावण के ऐसा कहने पर पवन कुमार हनुमान ने कहा, अरे रावण, तुम अब भी जीवित है, इसलिए मेरे पराक्रम को धिक्कार है। अरे दुर्बुद्धे, अब तुम एक बार और मुझ पर प्रहार करो, बढ़ चढ़कर बातें क्यों बना रहे हो। तुम्हारे प्रहार के बाद जब मेरा मुक्का पड़ेगा तब वह तुम्हें तत्काल यमलोक पहुँचा देगा। तो हनुमान जी की इस बात से रावण का क्रोध प्रज्वलित हो उठा, उसकी आंखें लाल हो गईं। उस पराक्रमी राक्षस ने बड़े यत्न से दाहिना मुक्का तान कर हनुमान जी की छाती में वेगपूर्वक प्रहार किया। हनुमान वक्षसि व्यूढ़े संचचाल पुनः पुनः बिह्वलं तु तदा दृष्ट्वा हनुमन्तं महाबलं रथेनातिरथा शीघ्रं नीलं प्रति समभ्यगात् राक्षसानामधिपतिर्दशग्रीवः प्रतापं तन्नगतिः धीमहि परमहर्माविवेदनै शैरादीपयामासो नीलं हरिचमूपतिं ससरौघसमायस्तो नीलो हरिचमूपतिः करेणैकेन शैलाग्रं रक्षोऽधिपतये सृजत् हनुमानपि तेजस्वी समाश्वस्तो महामना विप्रेक्ष्यमाणो युद्धेक्षु सर्वस्मदमब्रवीत् नीलेन सह संयुक्तं रावणं राक्षसेश्वरम् अनेन युध्यमानस्य न युक्तमभिधावनम् रावणोऽथ महातेजास्तं शृङ्गं सत्विशरैः आदिगान्तीक्ष्णग्रैः तद्विकीर्णं प्रपातयः तद्विकीर्णं गिरिशृङ्गं दृष्ट्वा हरिचमूपतिः कालाग्निरुज्ज्वालोकोपेन करवीर्यः श्वश्वकर्णद्रुमां शालां शूतां चापि सुपुष्पिताम् अन्यान् सुविधान् वृक्षान् संयुगे। छाती में चोट लगने पर हनुमान जी पुनः विचलित हो उठे
महाबली हनुमान को उसमें बिल्कुल देख अतिरथी रावण रथ के द्वारा शीघ्र ही नील पर जा चढ़ा। राशियों के राजा प्रतापी दशरथ ने शत्रुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाले सर्पतुल्य भयंकर बाणों द्वारा वानर सेनापति नील को संताप देना आरंभ किया। उसके बाण समूहों से पीड़ित हुए वानर सेनापति नील ने उस राक्षस राज पर एक ही हाथ से पर्वत का एक शिखर उठाकर चढ़ाया। इतने ही में तेजस्वी महामना हनुमान जी भी संभल गए और पुनः युद्ध की इच्छा से रावण की ओर देखने लगे। उस समय राक्षस राज रावण नील के साथ उलझा हुआ था। हनुमान जी ने उससे रोषपूर्वक कहा, हो निशाचर, इस समय तुम दूसरों के साथ युद्ध कर रहे हो, अतः तुम पर धावा करना मेरे लिए उचित न होगा। उधर महातेजस्वी रावण ने नील के चिल्लाए हुए पर्वत शिखर पर तीखे अग्रभाग वाले 7 बाण मारे, जिससे वह टूट फूट कर पृथ्वी पर बिखर गया। उस पर्वत शिखर को बिखरा हुआ देख शत्रु वीरों का संहार करने वाले वानर सेनापति नील प्रलय काल की अग्नि के समान क्रोध से प्रज्वलित हो उठे और उन्होंने युद्ध स्थल में अश्वकर्ण साल खिले हुए अमृतन नाना प्रकार के वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर रावण पर चढ़ाना आरंभ किया। शतान वृक्षान समासाद्य प्रतिच्छेद रावणः अभिवर्षच्च घोरेणो सर्वर्षेण पाविकम् अभिवृष्टा सरौघेणो मेघेनेव महाचला हरित्वं कृत्वा ततो रूपं ध्वजाग्रेण प्रातः पावकात्मजमालोक्य ध्वजाग्रे समवस्थितं जग्ज्वाल रावणः क्रोधः ततो नीलो ननाद च ध्वजाग्रे धनुश्चाग्रे कीटाग्रे च तं हरिं दशप्रोते अनुमोच रामश्च पुष्पविस्मिता रावणोऽपि महातेजा कपिलाघौ पुष्मितास्तमार्यामाशोदीप्तमाग्नेयमद्भुतं ततस्ते चक्रुषुष्टालब्धलक्षाबलङ्गमः नीललाघौ सम्भ्रान्तं दृष्ट्वा रावणमायवे मानवानां च नादीनो संलब्धं राघवस्तुना सम्भ्रमाविष्टहृदयो न किञ्चित् प्रत्यपद्यतो आग्नेयेनापि संयुक्तं गृहीत्वा रावणः परं ध्वजसीतं नीलमुदैक्षत निशाचरो ततो ब्रवीन्महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः कपिलायुक्तोऽपि माया पर्यासः जीवितं खलु रक्षस्व यज्जक्तोऽपि तान्यात्मरूपाणि सुजसि कमनीकुशः थापि त्वां मया युक्तः सायकोऽस्त्रप्रयोजितः जीवितं परिरक्षन्तं जीवितात् भ्रंशयिष्यति यो मुक्ता महाबाहो रावणो राक्षसेश्वरः सन्धाय बाणमस्तेन चिनोपतिं ताडयतो अस्त्रमुक्तेन बाणेनो नीलो वक्षस्थान दह्यमान सहसा सा उपातो महीतले पितृमाहयात्म्यसंयोगादात्मनश्चापि तेषा ज्ञानोभ्यां पतद्भूमौ न तु प्राणविवेज्यतो विसंज्ञं बाणनं दृष्ट्वा दस्तीघोरणोत्सुकः तेनाम्बूजे नादेन सौमित्रेण विदुब्रुवे आशादरणमध्ये तं भारयित्वा स्थितोजलं पुनरुत्कारयामास राशेन्द्र प्रतापवान्। रावण ने उन सब वृक्षों के सामने आने पर काट गिराया और अपनी पत्नी पर बाणों की भयानक वर्षा की। जैसे मैं किसी महान पर्वत पर जल की वर्षा करता हो, उसी तरह रावण ने जब नील पर बाण समूहों की वर्षा की, तब वे छोटा सा रूप बनाकर रावण की ध्वजा के शिखर पर चढ़ गए। अपनी ध्वजा के ऊपर बैठे हुए अपने पुत्र नील को देखकर रावण क्रोध से जल उठा और उधर नील जोर जोर से गर्जना करने लगे। नील को कभी रावण की ध्वजा पर, कभी धनुष पर और कभी मुकुट पर बैठा देख श्री राम लक्ष्मण हनुमान जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। बानर नील की यह कृति देखकर महातेजस्वी रावण को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अद्भुत तेजस्वी अन्य अस्त्र हाथ में लिया। नील की फुर्ती से रावण को घबराया हुआ देख हर्ष का अवसर पाकर सब बानर बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकारियां मरने लगे। उसी समय बानरों के हर्षनाद से रावण को बड़ा क्रोध हुआ, साथ ही हृदय में घबराहट छा गई थी, इसलिए वह कर्तव्य का कुछ निश्चय नहीं कर सका। इसके बाद निशाचर रावण ने अग्नियास्त्र से अहिमंत्रित बाण हाथ में लेकर ध्वज के अग्रभाग पर बैठे हुए नील को देखा
और देखकर महातेजस्वी राक्षस राजा रावण ने उनसे कहा, हे वानर, तुम मुझकोट की माया के साथ ही अपने भीतर बड़ी फुर्ती भी रखते हो। अरे वानर, यदि शक्तिशाली हो तो मेरे बाण से अपने जीवन की रक्षा करो। यद्यपि तुम अपने पराक्रम के योग्य ही भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कर रहे हो, फिर भी मेरा छोड़ा हुआ दिव्यास्त्र प्रेरित बाण जीवन रक्षा की चेष्टा करने पर भी तुम्हें प्राणहीन कर देगा। ऐसा कहकर के महाबाहु राक्षस राज रावण ने आग्नेयास्त्र युक्त बाण का संधान करके उसके द्वारा सेनापति नील को मारा। उसके धनुष से छूटे हुए उस बाण ने नील की छाती पर गहरी चोट की। वे उसकी हाथ से जलते हुए सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि नील ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए, फिर भी पिता अग्निदेव के महात्म से और अपने तेज के प्रभाव से उनके प्राण नहीं निकले। वानर नील को चेत हुआ देकर रण उत्सुक रावण ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि करने वाले रथ के द्वारा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण पर धावा किया। युद्ध भूमि में सारी वानर सेना को आगे बढ़ने से रोककर वह लक्ष्मण के पास पहुंच गया और प्रज्वलित अग्नि के समान सामने खड़ा हो प्रतापी राक्षस राज रावण अपनी धनुष की टंकार करने लगा। तमाह सौमित्र दीन सत्तो विस्फारयन्तं धनुरप्रमेयम् अवेहि मामद्य निशाचरेन्द्रो न वानरास्त्वं प्रतियोद्रुहमर्हसि सतस्य वाक्यं प्रतिपूर्णघोषं जय सत्यमुग्रं चरसं राजा आसाद्य सौमित्रमुपस्थितं तं रोषान्वितं वाच रक्षा दृष्ट्यासि मे राघव दृष्टिमार्गं प्राप्तोऽन्तेगामी विपरीतबुद्धि अस्मिन् क्षणे आसति मृत्युलोकं संसाध्यमानो मम बाणजालै तमाह सौमित्रे विस्मयानो गर्जन्ति मुद्रतस्ताग्रदष्टं राजन्न गर्जन्ति महाप्रभावा विकत्स्य पापकृतां वरिष्ठो जानामि वीर्यं तव राक्षसेन्द्रो बलं प्रतापं च पराक्रमं च अवस्थितोऽहं सरचापप्राणिन् आगच्छ किन्योगे विकत्तरेणो स यो मुक्तः कुपितः ससर्जो रक्षोदीपः सप्तसरान् सुपुङ्खान् तान् लक्ष्मणः काञ्चन चित्रपुङ्खैः चिरच्छेदबाणैः निस्ताग्रधारैः तान् प्रेक्ष्यमाणः सहसा निकृत्तान् निकृत्य भोगानोपन्नगेन्द्रान् लङ्केश्वरः क्रोधवशं जगामो ससर्जे चान्यहन्निष्ठान् कृत्यकान् सबाणवर्षं तु बवर्षतीव्रं रामानुजः कार्मुकसम्प्रयुक्तं क्षुरार्धचन्द्रोत्तमकर्णिभल्लैः सरांश चच्छेदेन चुक्षुभे च सबाणजालान्यपि तानि मोघानि पश्यन्त दशहरिराजः विस्मयैर्लक्ष्मणलाघवेन पुनश्च बाणान् वृथान् मुमुचो सलक्ष्मणश्चापि सिताग्रान् महेन्द्रतुल्यो वशनिभीमवेगान् सन्धाय चापे ज्वलन् प्रकाशान् ससर्ज रक्षोधिपतिर्वधायो। उस समय अपने अनुपम धनुष को खींचते हुए रावण से उदार शक्तिशाली लक्ष्मण ने कहा, हे निशाचर राज, समझ लो मैं आ गया, अतः अब तुम्हें वानरों के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण की बात गंभीर ध्वनि से युक्त थी और उनकी प्रत्यंचा से भी भयानक टंकार ध्वनि हो रही थी। उसे सुनकर युद्ध के लिए उपस्थित हुआ सुमित्रा कुमार के निकट जा राक्षसों के राजा रावण ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे रघुवंशी राजकुमार, सौभाग्य की बात है कि तुम मेरी आंखों के सामने आ गए। तुम्हारा शीघ्र ही अंत होने वाला है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। अब तुम मेरे बाण समूह से पीड़ित हो इसी क्षण यमलोक की यात्रा करोगे। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को उसकी बात सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसके दांत बड़े ही तीखे और उत्कट थे और बड़े जोर जोर से गर्जना कर रहा था। उस समय सुमित्रा कुमार ने उससे कहा, हे राजन, महान प्रभावशाली पुरुष तुम्हारी तरह केवल गर्जना नहीं करते हैं, कुछ पराक्रम करके दिखाते हैं। पापाचारियों में अग्रगण्य रावण, तुम तो झूठे ही डींग हाँकते हो। अरे राक्षस राज, तुमने सूने घर से जो चोरी एक असहाय नारी का अपहरण किया, इसी से मैं तुम्हारे बल, वीर, प्रताप और पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए हाथ में धनुष बाण लेकर सामने खड़ा हूँ। आओ युद्ध करो, व्यर्थ बातें बनाने से क्या होगा। उनके ऐसा कहने पर कुपित हुए राक्षस राज ने उन पर सुंदर पंख वाले 7 बाण छोड़े।
परंतु लक्ष्मण ने सोने के बने हुए विचित्र पंखों से शोभित और तेज धार वाले बाणों से उन सबको काट डाला। जैसे बड़े बड़े सर्पों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, उसी प्रकार अपने समस्त बाणों को सहसा खंडित हुआ देखकर लंकापति रावण क्रोध के वशीभूत हो गया और उसने दूसरे तीखे बाण छोड़े। परंतु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने धनुष से बाणों की भयंकर वर्षा की और छुर, अर्धचंद्र, उत्तम करणी तथा भल्ल जाति के बाणों द्वारा रावण के छोड़े उन सब बाणों को काट डाला। उन सभी बाण समूहों को निष्फल हुआ देख राक्षस राज रावण लक्ष्मण की फुर्ती से आश्चर्यचकित रह गया और उन पर पुनः तीखे बाण छोड़ने लगा। देवराज इंद्र के समान पराक्रमी लक्ष्मण ने भी रावण के वध के लिए वज्र के समान भयानक वेग और तीखी धार वाले पहने बाणों को जो अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे धनुष पर रखा। सतान पृच्छेदि राक्षसेन्द्र सितान सरान लक्ष्मणमा जघानो ओम शरेण कालाग्निशमप्रभेणो स्वयमुदत्तेन ललाटदेशे स लक्ष्मणो रावणसायकार्तश्च चालचापं शिथिलं प्रगृह्यो पुनश्च संज्ञां प्रतिलभ्य कृच्छ्राचच्छेद चापं त्रिदशेन्द्रियशत्रुः निकृत्य चापं त्रिविराजगानो बाणैः सदा दासरथिः सिताग्रैः ससायकार्तो विचचाल राजा कृच्छ्राच संज्ञां पुनरासदादो सकृत्य चापः सरताडितश्चोमेदार्दिगात्रो रुधिरावशिक्तः जग्राह शक्तिं स्वयमुग्रशक्तिः स्वयंभुदत्तां युधिदेव शत्रुः शतां शधूमानलसन्निकाशां वित्राशनां संयति वानराणां चिक्षेप्य शक्तिं तरसा ज्वलन्तीं सौमित्रये राक्षसराष्ट्रनाथा तामापतन्तीं व्रतानुजोस्त्रैः जगान बाणैश्च्युताग्निकल्पैः तथापि तस्य विभेष शक्तिर्भुजान्तरं दासतेर्विशालम्। परंतु राक्षस राज ने उन सभी तीखे बाणों को काट डाला और ब्रह्मा जी के दिए हुए कालाग्नि के समान तेजस्वी बाण से लक्ष्मण जी के ललाट पर चोट की। रावण के उस बाण से पीड़ित हो लक्ष्मण जी विचलित हो गए। उन्होंने हाथ में जो धनुष लेकर रखा था उसकी मुट्ठी ढीली पड़ गई, पर उन्होंने बड़े कष्ट से होश संभाला और देवद्रोही रावण के धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर रावण को लक्ष्मण ने 3 बाण मारे जो बहुत ही तीखे थे। उन बाणों से पीड़ित हो राजा रावण व्याकुल हो गया और बड़ी कठिनाई से वह फिर सचेत हो सका। जब धनुष कट गया और बाणों की गहरी चोट खानी पड़ी तब रावण का सारा शरीर मेदे और रक्त से भींग गया। उस अवस्था में उस भयंकर शक्तिशाली देवद्रोही राक्षस ने युद्ध स्थल में ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति उठा ली और वह शक्ति धूमि युक्त अग्नि के समान दिखाई देती थी और युद्ध में वानरों को भयभीत करने वाली थी। राक्षस राज के स्वामी रावण ने वह जलती हुई शक्ति बड़े वेग से सुमित्रा कुमार पर चलाई। अपनी ओर आती हुई शक्ति पर लक्ष्मण ने अग्नि तुल्य तेजस्वी बहुत से बाणों तास्त्रों का प्रहार किया, फिर भी वह शक्ति दशरथ कुमार लक्ष्मण के विशाल वक्षस्थल में घुस गई। संस्कृतिमान शक्ति समाहता संज्ज्वाल भूमौ चरगुप्रवीरः तं विहलन्तं सहसाम्युपेतो जग्राह राजा तरसाभुजाभ्यां हिमान् मंदरो मेरुस्त्रैलोक्यं वामः सामरैः शक्यं भुजाभ्यामुद्धर्तुं न शक्यो भरतानुजः। शक्त्या ब्राह्म्या तु सौमित्रिस्ताडितोऽपि स्नान्तरे विष्णोर्मीमांस्य भागमात्मानं प्रयत्नुस्मरत् ततो दानवदर्पघ्नं सौमित्रं देवकण्टकः तं पीडयित्वा बाहुभ्यां न प्रभुल्लङ्घने भवत्। ता क्रुद्धो वायुसुतो रावणं समविद्रवतो आजघानोरसि क्रुद्धो वज्रकल्पेन मुष्टिना तेन मुष्टिप्रहारेणो रावणो राक्षसेश्वरः जनोभ्यां गमद्भूमौ चाल चापपात चाप। रकुल के प्रधान भी लक्ष्मण फिर भी यद्यपि बड़े शक्तिशाली थे फिर भी उस शक्ति से हाथों पृथ्वी पर गिर पड़े और जलने से लगे। उन्हें बेवल हुआ देख राजा रावण सहसा उनके पास जा पहुंचा
और उनको वेगपूर्वक अपनी दोनों भुजाओं से उठाने लगा। जिस रावण में देवताओं सहित हिमालय, मंदराचल, पेग, मेरुगिरि अथवा तीनों लोकों को भुजाओं द्वारा उठा लेने की शक्ति थी, वही भरत के छोटे भाई लक्ष्मण को उठाने में समर्थ न हो सका। ब्रह्मा की शक्ति से छाती में चोट खाने पर भी लक्ष्मण जी ने भगवान विष्णु के अचिंत अंश रूप से अपना चिंतन किया। अतः देव शत्रु रावण दानवों का दर्प चूर्ण करने वाले लक्ष्मण को अपनी दोनों भुजाओं में दबाकर हिलने में भी समर्थ न हो सका। इसी समय क्रोध से भरे हुए वायुपुत्र हनुमान जी रावण की ओर दौड़े और अपने वज्रसरी के मुक्के से रावण की छाती में मारा। उस मुक्के की मार से राक्षस राज रावण को धरती पर घुटने टेक दिए। वह कांपने लगा, वह अंततो गत्वा गिर पड़ा। आशैष नेत्र ही श्रवण ही पपातो रुद्रम बहु विधूर्णमानो न चेष्टो रथोपस्थपाविशत् विषंगो मूर्छितश्चासीन्य च स्थानं समालभत विषंग्यम रावणं दृष्ट्वा समरे भीम विक्रमं ऋषयो वानरश्चैवने दुर्देवासुरा हनुमानत तेजस्वी लक्ष्मणं रावणार्दितम् आनयद राघवाभ्यासं बाहुभ्यां परिगृह्यतं वायुशूनो सुरत्वेनो भक्त्या परमया च सह श्रुतॄणामप्यकम्प्योऽपि रघुत्वमागमत् कपे तम समुत्सृज्य सा शक्ति सौमित्रं युधि निर्जितं रावणसुरथे तस्मिन् स्थानं पुनरुपागमत् रावणोऽपि महातेजा प्राप्य संज्ञां महाहवे आददे निस्थान् बाणान् जग्राह च महाधनु आश्वतश्च विशल्यश्च लक्ष्मणः शत्रुसूदनः विष्णोर्भागमीमांस्यमात्मानं प्रत्यनुस्मरन् निपातित महावीरं बाणानां महाचमूं राघवस्तुणे दृष्ट्वा रावणं समविद्रुवतो अथैनमनुशङ्करं हनुमान् वाक्यमब्रवीत् मम पृष्ठं समारुह्य राक्षसं शास्तुमर्हसि विष्णुर्यथा गरुत्मन्तं आरुह्यामरवैरिणं तच्छ्रुत्वा राघवो वाक्यं वायुपुत्रेण भाषितम् अथारुरोह सहसा हनुमन्तं महाकपिं रथस्थं रावणं सङ्खेददर्शमनुजाधिपः तमालोक्य महातेजः प्रदुद्रावश्रावणं भैरोचन्मयो क्रुद्धो विष्णुरभ्युत्थाभ्युत्यदायुधः ज्या शब्दमकुरोत् तीव्रं वज्रनिष्पेखनिष्ठुरं गिरा गम्भीर्या रामो राजचन्द्रवाचः तिष्ठ तिष्ठ मम त्वं हि कृत्वा विप्रेयमीदृशं क्वनु राक्षसाधूलो गत्ता मोक्षं वाप्स्यसि यदि इन्द्रवैवश्रुतभास्करान् वा स्वयं भुवन भुवैश्वानरशङ्करान् वा गमिष्यसि त्वं दशधा दिशो वा तथापि मेनाद्य गतो विमोक्ष्यसे यश्चैकशक्त्या निहतस्त्वयाद्यो गच्छन् विखादं सहसाभ्युपेत्यो एके रक्षो गणराज मृत्यु सपुत्र पौत्रस्तवाद्य युद्धे। तो जो है उस समय हनुमान जी ने उनके पास आकर कहा कि हे प्रभु, जैसे भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर दैत्यों का संहार करते हैं, उसी प्रकार आप मेरी पीठ पर चढ़कर इस राक्षस को दंड दें। पवन कुमार की कही हुई ये बात सुनकर श्री रघुनाथ जी सहसा और महाकपि हनुमान जी की पीठ पर चढ़ गए। महाराज श्री राम ने सम्रांगण में रावण को रथ पर बैठा देखा। उसे देखते ही महातेजस्वी श्री राम रावण की ओर उसी प्रकार दौड़े जैसे कुपित हुए भगवान विष्णु अपना चक्र उठाए विरोचन कुमार बलि पर टूट पड़े थे। उन्होंने अपने धनुष की तीव्र टंकार प्रकट की, जो वज्र की गड़गड़ाहट से भी अधिक कठोर थी। उसके बाद श्री रामचंद्र जी राक्षस राज रावण से गंभीर वाणी में बोले कि राक्षसों में बाघ बने हुए रावण, खड़ा रह, मेरा ऐसा अपराध करके तू कहाँ जाकर प्राण संकट से छुटकारा पा सकेगा। यदि तू इंद्र यम अथवा सूर्य के पास, ब्रह्मा अग्नि या शंकर के समीप अथवा दसों दिशाओं में भागकर जाएगा तो भी अब मेरे हाथ से बच नहीं सकेगा। तूने आज अपनी शक्ति के द्वारा युद्ध में जाते हुए जिन लक्ष्मण को आहत किया और जो शक्ति की चोट से सहसा जो है मूर्छित हो गए थे, उन्हीं के उस तिरस्कार का बदला लेने के लिए आज मैं युद्धभूमि में उपस्थित हुआ ही। राक्षस राज में तुम पुत्र पौत्रों सहित तेरी मौत बनकर आया हूँ। कयतेन चात्यद्भुत दर्शनानि शरैर्जन स्थान कृतालयानि चतुर्दशान्यात्यपरायुधानि रक्षा सहस्राणि निखोदितानि
राघवस्वचा श्रुत्वा राजेन्द्रो महाबला वायुपुत्रं महावेगं वहन्तं राघवं रणे रोषेण महताविष्टा पूर्वैर्मनुस्मरन् आजगानसरैर्दीप्तैः कालानलसकोपमयि राक्षसेना राशेना हवेतस्य ताडितस्याभिसायकैः स्वभावतेजोयुक्तस्य भूयस्तेजोऽभ्यवर्धतो ततो रामो महातेजा रावणेन कृतव्रणं दृष्ट्वा प्लवगशार्दूलं क्रोधस्य वशमेवान् तरयाभिसङ्क्रम्यरथं सचक्रं शाश्वध्वजच्छत्रमहापताकं ससारथं सासनि शूलखङ्गं रामा प्रजच्छेदशतैः सराग्रैः अथेन्द्रशत्रुं तरसा जघानो बाणेन वज्रासनि सन्निमेनो भुजान्तरे व्यूढे सुजातिरूपे वज्रेण मेरुं भगवानेन्द्र। रावण तेरे सामने खड़े हुए इस रघुवंशी राजकुमार ने ही अपने बाणों द्वारा जनस्थान निवासी उन 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला था, जो अद्भुत एवं दर्शनीय योद्धा थे और उत्तमोत्तम अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर महाबली राक्षस राज रावण महान रोष से भर गया। उसे पहले के बैर का स्मरण हो आया और उसने कालाग्नि की शिखा के समान दीपशाली बाणों द्वारा रणभूमि में श्री रघुनाथ जी का वाहन बने हुए महान वेगशाली वायुपुत्र हनुमान को अत्यंत घायल कर दिया। युद्ध स्थल में उस राक्षस के सहायकों से आहत होने पर भी स्वाभाविक तेज से संपन्न हनुमान जी का शौर्य और भी बढ़ गया। वानर शिरोमणि हनुमान को रावण ने घायल कर दिया। ये देख करके महातेजस्वी श्री राम क्रोध के वशीभूत हो गए और जो है फिर तो उन भगवान श्री राम ने आक्रमण करके पहिए घोड़े ध्वजा छत्र पताका सारथी शनि शूल और खंग सहित उसके रथ को अपने पहने बाणों से तिल तिल करके काट डाला। जैसे भगवान इंद्र ने वज्र के द्वारा मेरु पर्वत पर आघात किया हो, उसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वज्र और शनि के समान तेजस्वी बाण से इंद्र शत्रु रावण की विशाल एवं सुंदर छाती में वेगपूर्वक आघात किया। यो वज्रपाता शनि शन्यपाता न चुक्षुभे नापि चचाल राजा सराम बाणा विहतो वृषार्तो चचाल चापम चममोच वीरा तम विवलंतम प्रसमीक्ष रामः समाददे दीप्तिमथार्धचन्द्रं तेनार्घ्यवर्णं सहसा किरीटं चिच्छेदे रक्षोधिपतेर्महात्मा तं निर्वीघासी विशसन्निकाशं शान्तार्चिकं सूर्यवाप्रकाशं गतश्रियं कृत्य किरीटकूटमुवाच रामो युधिराक्षसेन्द्रं कृतं त्वया कर्म महत्स्व भीमं हतप्रवीरश्च कृतस्त्वयाहं तस्मात् परिश्रान्तीति विवश्यो न त्वां शरैर्मृत्युवशं नयामि प्रयाहि जानामि रणार्दितस्त्वं प्रविश्य रात्रिं चरराजलङ्काम् आश्वस्य निर्याहि रथी च धन्वी तदा बलं प्रेक्षसि मे रथस्थो। जो राजा रावण वज्र और अशनि के आघात से भी कभी क्षुब्ध एवं विचलित नहीं हुआ था, वही वीर उस समय श्री रामचंद्र जी के बाणों से घायल हो अत्यंत आर्त एवं कंपित हो उठा और उसके हाथ से धनुष छूट कर गिर पड़ा। रावण को व्याकुल हुआ देख महात्मा श्री रामचंद्र जी ने एक चमचमाता हुआ अर्धचंद्राकार बाण हाथ में लिया और उसके द्वारा राक्षस राज का सूर्य के समान दीप्यमान मुकुट सहसा काट डाला। उस समय धनुष न होने से रावण विषहीन सर्प के समान अपना प्रभाव खो बैठा था। सायंकाल में जिसकी प्रभा शांत हो गई हो, उस सूर्यदेव के समान तेज हो गया था मुकुटों का समूह कट जाने से श्रीहीन दिखाई देता था। उस अवस्था में श्री राम ने युद्धभूमि में राक्षस राज से कहा, अरे रावण, तुमने आज बड़ा भयंकर कर्म किया है। मेरी सेना के प्रधान वीरों को मार डाला है। इतने पर भी थका हुआ समझकर मैं बाणों द्वारा तुझे मौत के अधीन नहीं कर रहा हूँ। निशाचर राज में जानता हूँ तू युद्ध से पीड़ित है, इसलिए आज्ञा देता हूँ जा लंका में प्रवेश करके कुछ देर विश्राम कर ले, फिर रथ और धनुष के साथ निकलना। उस समय रथारूढ़ रहकर तू फिर मेरा बल देखना।
सयो मुक्तो हतदर्पहर्षो निकृत्य चापः सहताश्वसूतः सरादितो भग्नमहाकिरीटो वेशिलङ्कं सहसास्मि राजा। सोम तस्मन् प्रविष्टे रजनीचरेन्द्रे महाबले दानव देव शत्रौ हरीन् विशल्यान् स लक्ष्मणेनो चकार रामः परमाह्वाग्रे। तस्मन् प्रभग्ने त्रिदशेन्द्र शत्रौ सुरासुराभूतिगणादिशश्च ससागरा सरसी महोरगाश्च तथैव भूम्यम्बुचरः पृष्ठा। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर राजा रावण अचानक लंका में घुस गया। उसका हर्ष और अभिमान मिट्टी में मिल चुका था। धनुष काट दिया गया था, घोड़े तथा सारथी मार डाले गए थे, महान किरीट खंडित हो चुका था और वह स्वयं भी बाणों से बहुत पीड़ित था। देवताओं और दानवों के शत्रु महाबली निशाचर राज रावण के लंका में चले जाने पर लक्ष्मण सह श्री राम ने उस महायुद्ध के मुहाने पर वानरों के शरीर से बाण निकाले। देवराज इंद्र का शत्रु रावण जब युद्ध स्थल से भाग गया तब उसके पराभव का विचार करके देवता असुर भूत दिशाएं समुद्र ऋषिगण बड़े बड़े नाग तथा भूचर और जलचर प्राणी भी बहुत प्रसन्न हुए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य युद्ध कांडे को 69वां सर्ग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय जय।